हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू योर चैनल एस के श्रावणी। आज का टॉपिक है कि हाउ टू टीच एबीसी टू चिल्ड्रंस, कि आप अपने बच्चों को कैसे एबीसी पढ़ाना शुरू करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हमें मेक श्योर करना होगा कि स्टेप 1 है ओरली, मतलब ए टू जेड आपको अपने बच्चों को पहले ओरली पढ़ाना होगा कि उनको ए टू जेड ओरली एकदम फ्लुएंटली आए, कि वो बीच में अटके ना। इससे क्या होगा कि वो जो ए टू जेड है, वो जब वो हम उन्हें लिखाना सिखाएंगे तब उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में। वो इजीली अपने आप चीज़ों को बहुत फास्ट कैच कर पाएंगे एंड आपको वो पता चल जाएगा। इसलिए पहले हमें ओरली उनको सिखाने में ध्यान देना है। स्टेप 1 वही है। अब हम आते हैं स्टेप 2 में, जो है ए टू जेड रिटन। अब हमने बच्चों को ओरली ए टू जेड सिखा दिया है, तो उसके बाद हम उन्हें लिखाना सिखाएंगे। अब लिखाने में बहुत पेरेंट्स को कन्फ्यूज़न रहती है कि हम उन्हें बीच से सिखाएं, जैसे कि आई ई, ये सब इजी वर्ड्स होते हैं, कुछ कुछ स्कूल में ऐसे सिखाते हैं, पर हमें ऐसा नहीं करना है। हमें उन्हें ए से ही जेड तक सिखाना है। इससे क्या होगा, उनको हमने जो पहले उन्हें ओरल सिखाया था उसी सीक्वेंस में अगर वो करेंगे तो उन्हें ज़्यादा आसानी होगी। इसके हिसाब से, मतलब इससे ज़्यादा इसमें आसानी होगी कि हम उन्हें ए टू जेड तक सिखाएं। अब ए से जेड तक सिखाने में भी हमें एक बार में ही उन्हें सब उनके दिमाग में नहीं घुसाना, उनसे उनका दिमाग, मतलब उनको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो हमें उन छोटे छोटे टुकड़ों में पहले तो डिवाइड करना होगा खुद, कि ए टू डी पहले हम उन्हें सिखाएंगे, फिर लाइक ई एफ जी एच 4 का मतलब 4 टाइप में नंबर्स में डिवाइड कर देंगे, फिर उनको सिखाएंगे। ऐसे चार 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 करके आप उनको सिखा सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। सिखाते टाइम भी हमें ये ध्यान रखना होगा कि हम उन्हें एक बार में ही सिखाएं, लाइक पहले ए, फिर मतलब ए टू जेड तक पहले हमने सिखा दिया, उसके बाद फिर हमने ए टू स्मॉल जेड तक। ऐसा नहीं करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हमें सबसे उनको एक साथ ही सिखाना है, लाइक कैपिटल ए एंड स्मॉल ए, उन्हें एक साथ ही सिखाना है। जो भी आप ए टू डी तक जो हमने कहा कि हम लोग सिखाएंगे, तो हमें ऐसे इनको कैपिटल एंड स्मॉल एक साथ सिखाना है। उससे क्या होगा, उनको आसानी होगी, उनको प्रॉब्लम नहीं होगा, टाइम कम लगेगा, मतलब बहुत सारे आपको फ़ायदे मिलने वाले हैं ऐसे। अगर हम ऐसे बच्चों को सिखाएंगे तो उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा सीखने में। तो पहले तो उन्होंने ओरली सीख ही लिया होता है, उसके बाद उनको लिखना भी आ जाएगा। एंड देन आफ्टर आप उनका रिलेटेड एक्सरसाइज, मतलब ए टू जेड रिलेटेड एक्सरसाइज करवा सकते हैं। इनसे क्या होगा, उनका एनालाइज वो कर पाएंगे, वो जल्दी चीज़ों को कैच कर पाएंगे ए टू जेड कौन सा है। और अगर आपको उस टाइप के रिलेटेड एक्सरसाइज चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड मैं ऐसे भी आपको रिलेटेड एक्सरसाइज की वर्कशीट आपको दे दूँगी, प्रोवाइड कर दूँगी। सो दिस इज़ द टेक्निक गाइस। सो आप ऐसे करके अपने बच्चों को सिखा सकते हैं, पहले ओरल फिर रिटेन, एंड देन आफ्टर आप उनको रिलेटेड एक्सरसाइज करवा सकते हैं। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें फॉर न्यू वीडियोज़। ओके।